नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और कमोडिटी बाजार के एक्शन को देखें तो साल 2024 तो खत्म हो रहा है और 2025 की आगमन की तैयारी है। और इस बीच कमोडिटी बाजार में थोड़ी स्थिरता देखने को मिल रही है। सोने चांदी के दाम एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि नेचुरल गैस में 11% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिला है। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज़ के वीपी जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं। जतिन, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ट्रेड्स के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं और उसके बाद रिस्पेक्टिव कमोडिटीज़ पर आपकी राय लेंगे। बताइए पहले तो एट दिस आवर आपने कौन से ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? दीपाली, अगर देखें तो ट्रेडिंग के लिहाज से तो नेचुरल गैस ही अच्छा लग रहा है। मोमेंटम भी है इसके अंदर और वॉल्यूम जो अच्छे पिकअप हुए हैं। विंटर सेशन का इसको फेवरेबल मिल रहा है और लेवल वाइज देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट बन चुका है इसके अंदर। पिछले हफ्ते 10 दिन से देखें तो इसका अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। बार एंड डिप्स का मार्केट बना रहेगा नेचुरल गैस के अंदर। जनवरी वायदा जो आज 318 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको बाइंग करना है अराउंड 315 से 314 के आसपास। 309 के नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 325 से 330 तक का टारगेट लेकर चलना है। ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से नेचुरल गैस पहला पिक रहेगा। दूसरा जो पिक रहेगा वो जिंक के अंदर रहेगा। जिंक का मार्केट भी अच्छी खासी बढ़त जो है वो दिखा रहा है। बेस मेटल के कंपैरिजन में अगर देखें तो जिंक जो है वो थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जिंक का जो कॉन्ट्रैक्ट जनवरी वाला है 284.50 के पास ट्रेड कर रहा है। 283 के आसपास बाय करना है। 280 के नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा और हायर साइड पे 288 तक के टारगेट इसको लेकर चलना है। क्योंकि बेस मेटल मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत तेजी जो है वो मुझे एक्सपेक्टेड है कि आने वाले महीनों के अंदर थोड़ी और बढ़ेगी। जिस तरह से चाइनीज मार्केट की तरफ से जो स्टिमुलस के अनाउंसमेंट और मेजर्स की एक्सपेक्टेशन है, उसके पीछे जो है ये बेस मेटल मार्केट जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपको यहाँ से दिखाएगा। और जिस तरह से यूएस में प्रेसिडेंसी का जो अपडेट आया है कि 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो सीट ग्रहण करेंगे अपनी, तो वहां पर मुझे लग रहा है उसके तहत यहाँ पे कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज अभी फिलहाल आपको देखने नहीं मिलेगी अगले 15 से 20 दिनों तक। और उसके पहले मुझे लग रहा है बेस मेटल मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर रुझान रख के चलना चाहिए। ओके, तो जिंक पर एक ट्रेड ले सकते हैं, एक ट्रेड नेचुरल गैस पर। दोनों में ही खरीदारी की सलाह दी गई है। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तो एक बड़ा इवेंट रहेगा, इक्विटीज़ हो या कमोडिटीज सभी के लिए, और उसी पर फोकस बनी हुई है। लेकिन बात कर लेते हैं गोल्ड की, जहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। क्या राय रहेगी आपकी गोल्ड पर यहाँ से, और क्या व्यू है? दीपावली साइडवेज व्यू रहेगा एटलीस्ट 1 से 2 जनवरी तक। जो जब हॉलिडे सीजन जो भी चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, स्पॉट प्राइसेस के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा साइडवेज काउंटर रहेगा। 76,000 से लेके 76,150 एक सपोर्ट रेंज है गोल्ड के लिए, और 76,800 से लेके 77,000 एक रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज को प्ले करना है अगले 3-4 दिनों के लिए। 76,250 के आसपास जितना नजदीक बाय करेंगे उतना ज्यादा सेफ्टी नेट रहेगा, क्योंकि 76,000 के नीचे ट्रेड स्लिप होते हुए नहीं दिख रहा है गोल्ड का प्राइस जो है। लेकिन हाई साइड में लिमिटेशन रहेगी 76,600 से 750 के आसपास। प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह रहेगी, क्योंकि 750 से लेके 77,000 के आसपास ये जो लेवल्स है रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिल रहे हैं। तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर सेलिंग भी कर सकते हैं वहां पर। तो इस रेंज को ही प्ले करना है 76 से लेके 77 के बीच में ट्रेडिंग के लिहाज से। और पोजिशनल बेसिस के हिसाब से थोड़ा सा वेट करना है। हॉलिडे सीजन एंड होता है, उसके बाद में 2 जनवरी के बाद थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। और जो बड़े डेटा है वो भी नेक्स्ट वीक में है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा कह लीजिए या नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा कह लीजिए। तो इन डेटा का भी वेट करना जरूरी है कि मार्केट कैसे शेप अप लेता है, वहां से पार्टिसिपेंट्स कैसे अपने एंगल्स बनाते हैं और मेन डॉलर इंडेक्स की चाल कैसे बनती है। तो ये मुझे लग रहा है अगले हफ्ते दर के लिए आपको साइडवेज मोमेंटम में देखने मिलेगा। स्पॉट की प्राइसेस की बात करूं गोल्ड के अंदर तो 2625 से लेकर 2630 एक मेजर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है, और 2600 के पास एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो 2600 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक इस साइडवेज रेंज को ध्यान में रख के चलना है। लेकिन अगर 2600 के नीचे फिर से अगर स्पॉट के प्राइसेस ट्रेड करना शुरू कर दे तो थोड़ा सा और डीपन हो सकता है प्राइसेस का जो एक्शन है वो टुवर्ड्स 2580 से लेके 2575। सो फिलहाल रेंज को प्ले करना है, और जब तक ये रेंज के अंदर है तब तक व्यू पॉइंट साइडवेज टू रेंज बाउंड रहेगा गोल्ड के अंदर। अच्छा, क्विकली बेस मेटल से कॉपर पर आपकी राय क्या है? जिंक पर तो एक ट्रेड आपने रेकमेंड किया है जतिन, लेकिन कॉपर पर आपके व्यूज? दीपाली, कॉपर भी व्यूज थोड़े पॉजिटिव हैं। जब तक 790 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कॉपर के अंदर साइडवेज टू पॉजिटिव रेंज के अंदर ट्रेड करना चाहिए। जिस हिसाब से मैंने बताया कि चाइनीज मार्केट की तरफ से जो मेजर्स और स्टिमुलस के अनाउंसमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो 2025 में थोड़े से और बढ़ते हुए दिखने मिल रहे हैं। ये काउंटर रहेगा
डॉलर ट्रम्प की पॉलिसीज के अगेंस्ट में, इसके लिए बेस मेटल मार्केट थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव लग रहा है। और क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो भी 108 के आसपास थोड़ा सा एग्जॉशन दिखा सकता है, तो इसका पॉजिटिविटी के साथ में आउटलुक जो है बेस मेटल के लिए बनेगा। लेवल वाइज अगर मैं बात कर लूँ तो कॉपर के अंदर 805 से लेके 803 ये जो लेवल है वो ट्रेडिंग के लिहाज से एक सपोर्टिव जोन है, जनवरी वायदा की बात कर रहा हूँ मैं। और हायर साइड में 810 से 814 के बीच में अपना टारगेट रख के चले। ये जो 2 से 3 दिनों का व्यू पॉइंट लेते हैं या इस हफ्ते के हिसाब से जो व्यू पॉइंट है उसको लेकर चलना है। पोजिशनल व्यू पॉइंट नहीं है ये, सिर्फ ये वीकली व्यू के हिसाब से और ट्रेडिंग के लेवल के हिसाब से ही मैंने व्यू पॉइंट दिया है। ओके अच्छा, एग्री कमोडिटी बास्केट को देखें तो स्पाइसेस के पैक में रौनक देखने को मिल रही है। टर्मरिक इनफैक्ट सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली कमोडिटी है, 2% ऊपर। जीरे में 1% की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और धनिया भी आधा % ऊपर है। नितिन, क्या रहा है आपकी स्पाइसेस के पैक पर? स्पाइसेस में अगर बात कर ले तो मस्टर्ड जो है थोड़ा सा, टर्मरिक मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से। अगर देखें तो लेवल वाइज अगर देखो तो 14,000 से लेके 13,500 का लेवल जो है थोड़ा सा सपोर्टिव लग रहा है। तो 13,500 के स्टॉप लॉस के साथ में इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और हायर साइड में 15,000 के आसपास तक के टारगेट रखे। बहुत ज्यादा बड़े टारगेट तो नहीं देख रहा मैं, 15,000 15,500 के आसपास तक के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ में कारोबार रह सकता है। ओके चलिए, तो ये राय आपको मिली है स्पाइसेस के पैक में टर्मरिक पर। इसके अलावा देखें आज के सेशन में तो कैस्टर में 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। ग्वार पैक बिल्कुल नरम होकर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में, वहाँ कोई खास एक्शन है नहीं। एक बार रुपए को और लेकर आते हैं। रुपए का मूड काफ़ी बिगड़ा था पिछले हफ्ते, नए लोस हमने बनते हुए देखे थे और डॉलर इंडेक्स 108 के आसपास ही है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में हमने तेज़ी देखी। डॉलर इंडेक्स इनफैक्ट ये रुपी है आपकी स्क्रीन पर और ये डॉलर इंडेक्स 108 के लेवल्स पर। करेंसी मार्केट को कैसे देख रहे हैं और क्या राय है आपके रुपए पर? दीपाली, जिस हिसाब से प्रेशर जो है वो रुपी पे बना हुआ है, 2-3 फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट कर रहे हैं रुपी के ऊपर, जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंटली डॉलर इंडेक्स जो 108 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 103 से लेके 108 की जो जर्नी उसने तय की है पिछले 3 महीनों में, ऑलमोस्ट 7 to 8% की, 7% की, तो ये कहीं ना कहीं रुपए के ऊपर हावी हुई है। पिछले 3 महीने में अगर हम देखें तो रुपया जो है वो करीब करीब 2 से 2.5% तक गिर चुका है। करीब 84 लेवल से लेके कंटिन्यूसली 85-50 तक का एक फॉल देखा है हमने पिछले 3 महीनों में। और इससे भी बड़ा जो कारण बना है रुपए के लिए, जो इम्प्लाई कर रहा है उसका रेजिस्टेंस और वीकनेस दिखा रहा है, वो है एफआईआई का मनी आउटफ्लो। जिस हिसाब से पिछले 3 महीने में 1,17,000 करीब 1,17,000 करोड़ के करीब जो सेलिंग हुई है एफआईआई के द्वारा, उसके कारण से रुपये के अंदर जो प्रेशर है वो कहीं न कहीं स्ट्रांगली बना हुआ है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब तक ये प्रेशर बना हुआ है एफआईआई का, टर्निंग पॉइंट नहीं आता नए साल में, तब तक रुपये के ऊपर आउटलुक जो है थोड़ा-सा नेगेटिव लेके चलना चाहिए। जैसे ही एफआईआई की मनी का आउटफ्लो जो है वो इनफ्लो में बदलता हुआ देखने मिलेगा, तब मुझे लग रहा है कि ये डॉलर रुपये का जो पेयर है आपको थोड़ा-सा ड्रैग डाउन होते हुए देखने मिलेगा। मसलन रुपया जो है कहीं न कहीं तेज़ी के साथ में ट्रेड करता हुआ देखने मिलेगा। लेकिन जब तक ये प्ले आउट नहीं होता है तब तक लेवल वाइज़ अगर हम देखें तो 85-30 से लेके 85-35 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव ज़ोन है डॉलर रुपये पेयर के लिए, और 85-65 से लेके 85-75 तक ये गिरने में जा सकता है रुपया जो है वो। सो ट्रेडिंग के लिहाज से और पोजीशन के हिसाब से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हेजर्स हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं उनके लिए 85-35 एक इम्पोर्टेंट 85-30 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए और हायर साइड में डॉलर रुपये जो है मुझे लग रहा है 85-70-75 तक जा सकता है। ओके चलिए, तो ये बात हुई स्ट्रैटेजीज की और रुपये पर भी आपको एक व्यू मिला। रुकने के साथ एक ब्रेक है, लौटेंगे तो लेंगे क्विक क्वेश्चन। चलो वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने, अब एक क्वेरीज को आंसर करने के लिए लेते हैं कुछ सवाल। चेतन ने सवाल भेजा अहमदाबाद से। चांदी पर इनका क्वेश्चन है, इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है एक लॉट, इनफैक्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो चांदी का एक लॉट ही खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मौजूदा लेवल से पोजीशन बना सकते हैं या प्राइसेस थोड़ा और हल्के होंगे, क्या राय रहेगी आपकी? दीपाली, अगर पोजिशनिंग वाइज अगर लेनी है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 88,000 से लेके 87,000 के बीच में अगर बाय करते हैं तो पोजिशनिंग वाइज उनके लिए एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के साथ में एक ट्रेड बन जाएगी। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि पोजिशन अगर मैं देखूँ तो 86,000 के नीचे मुझे प्राइसेस स्लिप होते हुए नहीं दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में। हायर साइड में मुझे लग रहा है 91,000 के आसपास के गेन्स जो है आपको देखने मिल सकते हैं।
क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो फेवरेबल करना है तो 88,000 से लेके 87,000 के बीच में बाय करेंगे, जहाँ पर सपोर्ट है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हायर साइड पर 91,000 से लेके 91,500 तक के गेन्स के हिसाब से शॉर्ट टर्म में बाइंग कर सकते हैं। अगर नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, तो 2 से 3 पार्ट में एक्यूमुलेशन करना है। करंट मार्केट प्राइस से लेकर 85,000, 83,000 तक भी प्राइसेस जब भी फॉल करें तब वहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। हायर साइड पर 1 लाख से 1,05,000 के टारगेट रखने। ये लॉन्ग टर्म व्यू हो गया 1 साल के हिसाब से अगर व्यू पॉइंट लेंगे तो। ओके, अगला सवाल लेते हैं और हमें नीरज ने सवाल भेजा झारखंड से। कच्चे तेल पर 5 लॉट 5,860 के भाव पर लिए हुए हैं, होल्ड करें इस पोजीशन को? होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल जो है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा और 6200 तक के लेवल्स जो है आपको दिखा सकता है। जिस हिसाब से पिछले हफ्ते एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी के साथ में उसके अंदर रैली हुई है, थोड़ा-सा और 6200 तक के लेवल्स जो है मुझे लग रहा है ये अचीवेबल रहेगा। नए साल के अंदर डॉलर इंडेक्स का जो है महत्व रहेगा। डॉलर इंडेक्स थोड़ा-सा साइडवेज टू अगर वीकनेस का ट्रेंड दिखाएगा तो क्रूड ऑयल, बेस मेटल्स, अन्य कमोडिटीज़ जो है थोड़ा-सा बेनिफिट लेंगे। तो क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा-सा मोमेंटम मुझे पॉजिटिव लग रहा है और टेक्निकली भी 5950 के ऊपर जैसे उसने ब्रीच किया है, उसके बाद थोड़ा-सा ये मोमेंटम और थोड़ा-सा आगे बढ़ सकता है टुवर्ड्स 6150, 6200। सो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलें। 5900 का आपका स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूँगा और 6150 तक के टारगेट जो हो और 6200 तक के टारगेट के हिसाब से आप पोजीशन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय रही आपके लिए कच्चे तेल पर फिलहाल 6041 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। उत्सव गुप्ता ने सवाल भेजा है भोपाल से, हमारे अगले व्यूअर हैं। ये कॉपर पर इनका सवाल है, ये एक लॉट खरीदना चाहते हैं कॉपर का, जानना चाहते हैं मौजूदा लेवल्स पे एंट्री कैसी रहेगी और वेट बताइए। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय करना है तो ये 780 के नीचे जो है स्टॉप लॉस रहेगा कॉपर के अंदर आपका शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग वाइज देखें तो। जितना नजदीक आप 800 से बाय करेंगे उतना रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल बन जाता है 780 के स्टॉप लॉस के हिसाब से। और हायर साइड में शॉर्ट टर्म में 825 से 830 तक के व्यू पॉइंट के हिसाब से बाय करना है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जो फिलहाल लाइव है और जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का रेट जो है वो 808 के करीब है। हायर साइड पर 825 से लेके 830 का रेजिस्टेंस भी है, तो वहाँ पर आपकी प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह रहेगी मेरी तरफ से। सो कॉपर के अंदर बेट करें तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें क्योंकि लॉट साइज जो है वो बड़ा है, करीब-करीब 2500 का लॉट साइज है, तो उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना ट्रेड प्लेस करें। नितेश का सवाल है इंदौर से अगला, इनका जिंक पर सवाल है। 2 लॉट 244 के भाव पर खरीदे हैं, तो ले मुनाफा या होल्ड करें? तो बताइए, जिंक पर तो आपने खरीदारी की कॉल भी दी है, तो क्या इनके लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी? आप होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 290 292 तक के लेवल जो है आपको जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जो दिखा सकता है। तो अपना जो भी निवेश है जिंक के अंदर उसको ट्रेल करते हुए चलें। 275 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनिंग वाइज जो भी आपकी पोजीशन ओपन है जिंक के अंदर उसको ट्रेल करके चलना है। 290 से लेके 295 जनवरी वायदे में जो है वही ये मेरे लक्ष्य हैं। तो इसको ट्रेलिंग करके चलना है, होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें और बने रहें इस पोजीशन में, यही सलाह है आपके लिए। चलिए, सवाल इतने ही लेंगे। थैंक यू जतिन, शो में आने के लिए, क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजीज भी बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज़ समाचार। नमस्कार।